हम लोग आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं। रोज छोटे छोटे अनुवाद करना सीख रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में। तो कल मैंने निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, आप लोगों ने किया भी। अब आज देखिए मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब वही क्या, इज, एम, आर, इन्हीं का प्रयोग करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनकी चर्चा की जाएगी। जिसमें इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। एक होता है जो कोई सेंटेंस हिंदी में होता है और क्या से स्टार्ट होता है, क्या तुम ये हो, क्या वो अमीर आदमी है, क्या वे किसान हैं, क्या से शुरू होता है, क्या मैं टीचर हूं। इस तरीके से क्या शुरू में ही लिखा होता है। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या बीच में लिखा होता है। इन दोनों को इंग्लिश में चेंज करने के लिए अलग अलग नियम हैं। जो जिनमें क्या पहले लिखा हो, क्या से शुरू होता हो, सेंटेंस से शुरू, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस जिसमें क्या पहले लिखा होता है। देखिए एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कुछ ट्रांसलेशन करके, जिसमें है क्या ये फल खराब हैं, क्या ये फल खराब हैं। अब देखिए ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या पहले लिखा हुआ है। जिन सेंटेंस में क्या पहले लिखा होता है उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्या पहले लिखा हुआ है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ये ध्यान रखना है। केवल हेल्पिंग वर्ब पहले, ए, ये देखिए दीज मीन्स ए होता है, और फ्रूट्स और खराब है तो ये दीज के साथ क्या लगने वाला है, आर। तो आर को हम पहले कर देंगे, बाकी सेम वैसा ही रहेगा, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। तो ये स्टार्ट होगा आर, फिर दीज, फ्रूट्स, खराब हैं। खराब हैं की इंग्लिश क्या होती है? खराब की इंग्लिश होती है रोटन, ROTTEN। ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या के लिए हमने कोई अलग से वर्ड नहीं लिखा हुआ है। क्या केवल ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ये नियम होता है। दूसरा है जैसे क्या टीचर कक्षा में हैं, क्या टीचर कक्षा में हैं। तो देखिए क्या टीचर कक्षा में हैं। अब देखिए क्या पहले लिखा हुआ है, तो क्या टीचर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, टीचर अकेला है तो उसके साथ इज लगेगा। तो इज टीचर इन द क्लास। ये क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। तो आइए अब आप समझ गए होंगे, अगर सब्जेक्ट में आई है तो इसके साथ एम लगेगा, ही, सी और कोई नेम है तो इज लगेगा, और यू, दे और वी है तो आर लगेगा। ये ध्यान रखना है। प्लूरल है तो भी आर लगेगा। अगर कोई बहुत सारे लोग हैं तो उसके साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और
ही सी और कोई नाम है या सिंगुलर नंबर कोई चीज है तो वहां पर इज लगाया जाएगा। और अब नोट कीजिए, घर से करने के लिए इस तरीके से 5 क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है? क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है? ये देखिए, क्वेश्चन वाली बात जब होती है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। 2, सेकंड क्वेश्चन है, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? तीसरा, लिखिए, आर द चिल्ड्रन एब्सेंट? आर द चिल्ड्रन एब्सेंट? फोर, am I your friend? Am I your friend? FRIEND, friend. और 5 नंबर, is it your book? Is it your book? इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस आप चेंज करें। जो हिंदी में है उसे इंग्लिश में करें और जो इंग्लिश में है उसे हिंदी में लिखें। इस तरीके से वे सेंटेंस हैं ये जिनके स्टार्टिंग में ही क्या लिखा होता है। जब क्या लिखा होता है तो इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ये देखिए 2 लिखे हुए हैं, इसको आप हिंदी में लिख दें चेंज करके, हिंदी में क्या कहेंगे। और ये इंग्लिश में है तो इसको इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में है ये। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आइए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस बताते हैं जिनमें ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। जैसे देखिए, जब क्या बीच में हो, जैसे तुम कौन हो? कौन हो? वे क्या हैं? देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन वाला शब्द है, क्या, कब, कहां, कैसे, किसको, ये जो वर्ड हैं ये अगर बीच में आते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला शब्द है ये। तो इस शब्द को इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है, क्वेश्चन वर्ड हम लिख रहे हैं इसको, ये शब्द हैं। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वो लिख देते हैं हम इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आइए देखिए, कौन, जब क्या पहले होता तो उसकी इंग्लिश लिखी ही नहीं जाती, यहां से शुरू होता है। अगर ये बीच में है तो इसको पहले हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। कौन को कहते हैं हु, तो ये सबसे पहले हु लिख देंगे, हु। अब तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? देखिए ये यू के साथ आर लगता है, तो हु आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, यू, हु आर यू, तुम कौन हो गया इंग्लिश में। अब देखिए जो ये दूसरा सेंटेंस है, इसके लिए देखिए दे, क्या बीच में लिखा हुआ है, इसलिए क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी। वाट माने क्या होता है, वाट, WHAT, वाट। अब वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखिए आर लगेगा। व्हाट आर दे
व्हाट आर दी, वे क्या हैं। कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो शब्द बीच में होगा उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और जो बचा हुआ पोर्शन है लास्ट में लिख देंगे। इतना पोर्शन चेंज नहीं होता है, ये निश्चित है। इतना लिखने के बाद आप जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको लास्ट में हम लिखते हैं। आइए अब इसके भी कुछ ट्रांसलेशन नोट कीजिए। लिखो, नंबर 1 लिखिए, क्या नहीं, क्या तो पहले वाले हो गए हैं, बीच वाले वर्ड यूज करेंगे जिसमें क्वेश्चन वाला शब्द बीच में लिखा होता है, वो शब्द लिखेंगे। जैसे तुम्हारे दोस्त कौन हैं, तुम्हारे दोस्त कौन हैं, यह पुस्तक किसकी है, आप कौन हैं, कुत्ते कहाँ हैं, और 5वां सेंटेंस है, तुम कैसे हो, ये 5 सेंटेंस हैं जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। 2 सेंटेंस और लिखिए जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। लिखिए, कार नहीं, वेयर आर कार, वेयर इज द कार, who are you, और बस 2 इनको आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और इंग्लिश वालों को हिंदी में, और हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। वर्ड मीनिंग भी जो आती जाए उनको याद करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज मैं प्राइमरी क्लास की बच्चों के लिए एक वीडियो डाल रहा हूं, एक इंग्लिश का और एक मैथमेटिक्स का। अगर घर में कोई भी बच्चा 3rd, 4th, 5th में पढ़ता है तो मेरे वीडियो उसको दिखाइए तो बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं सिस्टम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रोज सिखा रहा हूं, बच्चे सीख जाएंगे। धन्यवाद।